क्योंकि ऐसे में जहाँ पर अब अनुपमा काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो वहीं पर मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखाता नज़र आऊँगा। जैसे कि अनुपमा अब काफ़ी अच्छे मोड़ पर अपने एपिसोड को लाके दिखा रहा है, क्योंकि जहाँ पर जो अनुपमा के सारे कैरेक्टर थे वो भी अब काफ़ी शांत हैं। लेकिन वहीं पर अब आपको देखने को मिलने वाला है कि जहाँ अनुपमा एक ख़ास आदमी से मिलती नज़र आएगी, तो वहीं पर उसके घर वाले काफ़ी नाराज़ होंगे, क्योंकि जो राही थी वो ये नहीं चाहती कि अनुपमा भी किसी से मिले। लेकिन ऐसे में राही ने तो काफ़ी बड़ा पंगा खड़ा करके रखा था, क्योंकि जैसे ही राही और माही है वो काफ़ी नाराज़ थे एक दूसरे के, क्योंकि जहाँ पर माही पहले प्रेम से शादी करना चाहती थी, लेकिन वहीं पर उसका ये सब नष्ट हो गया था। जहाँ पर माही ने प्रेम के भाई से शादी कर ली थी, क्योंकि अनुपमा ने ये सब नहीं होने दिया, क्योंकि अनुपमा ने राही की शादी प्रेम से करा दी थी। तो ऐसे में माही अपने घर वालों से खिलाफ़ होकर उसने शादी कर ली थी प्रेम के दूसरे भाई से, जो कि कुछ ही समय में अब एपिसोड से बाहर हो गया था। लेकिन हम लोगों को ऐसा दिखाया गया कि वो अब एपिसोड में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसे मृत घोषित कर दिया गया था। ऐसे में अनुपमा काफ़ी उदास हो गई थी और वहीं पर राही अकेले रहने लगी थी। लेकिन जहाँ पर माही है सारा घर का काम करती थी, तो वहीं पर माही राही सारा घर का काम करती थी, तो वहीं पर माही है जो वो ऑफिस में जाने लगी थी, जहाँ पर वो प्रेम से काफ़ी घुल मिलने लगी। इस बात को लेकर राही को अच्छा नहीं लगने लगा और वो चिढ़ने लगी थी। लेकिन वहीं पर अनुपमा ने जो कि राही को धैर्य दिया और कहा कि बेटी ऐसा कुछ नहीं है और तू धैर्य रख, एक ना एक दिन तो ये सब संभल जाएंगे। लेकिन वहीं पर माही है वो सब मान लेने वाली थी, लेकिन राही काफ़ी जो प्रेम के पास जाने लगी थी, जहाँ प्रेम जाता था उसी के साथ वो जाने लगी। इसको लेकर माही राही थी वो नाराज़ होने लगी माही से, उन दोनों में झगड़ा होने लगा। तो वहीं पर जो प्रेम के पिता हैं वो भी अब राही से कहने लगे कि राही तू चिंता मत कर, ये सब हम सही कर देंगे। इसको लेकर इन दोनों में काफ़ी बहस होती रही। खास जो भी हुआ वो अच्छा होता रहा। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेम के पिता थे वो प्रेम की बात मानने वाले थे, जो प्रेम से कहते थे कि प्रेम तुम ऑफिस का काम संभालो। लेकिन वहीं पर प्रेम को ये सब पसंद नहीं था और वो अनुपमा की रसोई में काम करता था। इसे को लेकर प्रेम को वो लोग काफ़ी चिढ़ाते थे और कभी भी घर पे अपने नहीं आने देते थे। लेकिन वहीं पर जो प्रेम की दूसरी माँ थी, जो कि प्रेम के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, वो माँ हमेशा प्रेम से चाहती थी कि वो उनके घर पे आके रहे, और उसकी जो दादी थी वो भी चाहती थी। लेकिन वहीं पर प्रेम ने जब राही से शादी करी, तो राही प्रेम को लेकर घर पे आ गई। इसको लेकर राही को वो काफ़ी मानने लगे थे। लेकिन वहीं पर जो प्रेम की दादी थी वो राही से नाराज़ रहती थी। उन्हें लगता था कि ये प्रेम है, ये राही जाएगी तो इसके साथ प्रेम भी चला जाएगा। लेकिन वहीं पर उनको काफ़ी डर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार अनुपमा जब उनके घर पहुंची, तो अनुपमा ने उन्हें दोषी ठहरा दिया था कि हमारी दूसरी बेटी की मौत का कारण तुम ही हो। जहां पर अनुपमा को उन्हें दोषी ठहरा दिया और कहा तुम इस घर से चली जाओ। लेकिन वहीं पर अनुपमा जब दोबारा माफ़ी मांगने के लिए पहुंचने वाली थी, तो राही ने उनकी काफ़ी बेइज्जती की और कहा कि तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो और मैं तुम्हें माँ नहीं कह सकती। इसे लेकर अनुपमा काफ़ी दुखी हो गई और कहा कि मेरी बेटी ही मुझको ऐसा नीचा दिखा रही है तो मैं क्या करूँगी। लेकिन वहीं प्रेम था, वो आज भी समझता था कि अनुपमा की इसमें कोई भी गलती नहीं है। खासकर मेरे भाई की गलती थी, अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता तो आज वो ऐसा ज़िंदा होता। लेकिन जो था वो तो होना ही था। तो वहीं पर खासकर अनुपमा उस घर से दोबारा नहीं जाती थी और अनुपमा अपने घर को भी छोड़कर चली गई। लेकिन अनुपमा दर दर भटक रही थी, तो किसी एक लड़की ने उसे सहारा दिया और उसे डांस कॉम्पिटिशन में जिता दिया। इसको लेकर अनुपमा काफ़ी खुश हो गई और वह डांस कंपटीशन में भाग लेकर जीत गई और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जहाँ पर अनुपमा थी वो अपने खिलाफ़ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी गलत। और वहीं पर अनुपमा के सारे घर वाले बिखर चुके थे। जो अनुपमा का बेटा था वो नशे करने लगा एंड जुआ खेलने लगा।
जहाँ पर उसका पूरा परिवार बिखर गया था। लेकिन जो होते हैं ना कि भगवान एकदम सब कुछ सही कर देता है, तो ऐसा ही अनुपमा के साथ में हुआ। जहाँ पर एक ऐसी मोड़ आई, जो सारे घर वाले थे वो अनुपमा की तरफ हो गए। हाँ, अनुपमा जब लाखों रुपए जीत के लाई तो वो अनुपमा की साइड हो गए और अनुपमा को सब सही मानने लगे। लेकिन जो अनुपमा के साथ इन लोगों ने किया था वो अनुपमा कभी भुला नहीं सकती थी। तो अब यहाँ पर राही अपने घर में काफ़ी खुश रहने लगी। इसको देखकर माही काफ़ी जलने लगी थी कि ये राही प्रेम के साथ काफ़ी अच्छे से रह रही है और मैं इसे अलग करा के रहूँगी। जहाँ पर उसने काफ़ी बड़ा प्लान बना लिया था राही को अलग करने से, प्रेम से। लेकिन जो कहते हैं ना, प्रेम की प्यार की जीत करने वाला था। अपनी जो प्रेम है और राही से प्यार करता था उसके आगे माही कुछ भी कर लेती, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। जहाँ पर उसने काफ़ी कोशिश की प्रेम को अलग करने की, लेकिन आज भी प्रेम को वो अलग नहीं कर पाई। और ऐसा ही होगा क्योंकि वो कभी भी प्रेम को अलग नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर राही और प्रेम अलग हो गए तो इसको लेकर काफ़ी हंगामा होगा। खासकर जो प्रेम के पिता हैं वो राही को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जहाँ पर अब प्रेम की माँ भी राही को पसंद नहीं करने लगीं। अन्य घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतनी कड़क दिमाग की है ना कि खुले से ही जवाब दे देती है। तो ऐसे में उसे वो पसंद नहीं करते। खासकर हम अनुपमा की बात करें तो जो अनुपमा है वो अपनी बेटी को कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। बल्कि प्रेम वो राही ने कह दिया था अनुपमा से कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और मुझसे तुम बेटी मत कहा करो। मैंने अब तुम्हारी बेटी और माँ का रिश्ता ख़त्म कर दिया है, क्योंकि तुमने इतनी गिरी हरकत की है जिससे मैं खुद शर्मिंदा हूँ। लेकिन अनुपमा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि अनुपमा सब गलती का भुगतान कर रही थी और वो चुपचाप सब सह रही थी। जब हकीकत सबके सामने आई तो सब शर्मिंदा हो गए और वह अनुपमा से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अनुपमा इतनी प्रेमी दिल की थी, जो अनुपमा ने सबको माफ़ कर दिया और वो हंसी खुशी से रहने लगी अपने परिवार के साथ। लेकिन कहते ना कि खुशी को ग्रहण लगना ही होता है, तो ऐसा ही अनुपमा के साथ हुआ। उसकी खुशी चंद दिन की थी और ग्रहण लग गया। अचानक से पता नहीं कहाँ से बादल फटे और अनुपमा के ऊपर बिजली गिरने लगी। जैसे कि अनुपमा दुखों का पहाड़ आ गया। क्योंकि जो उसका बेटा था उसने काफ़ी कर्जा ले रखा था और कर्जे वाले अनुपमा के घर आने लगे, जिससे अनुपमा काफ़ी दुखी हो गई एंड उसके घर वाले भी दुखी हो गए। क्यों ना वो ऑफिस में काम ड्यूटी करने जाता, बल्कि जॉब भी करने नहीं जाता था, बल्कि जॉब के बहाने घर से निकलता था और नशे में बैठ जाता था। ऐसे जब अनुपमा घर आई तो अनुपमा को ये सब पता लगा तो अनुपमा दुखी हो गई और अनुपमा ने घर वालों के लिए तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपनी बेटी को ही दोषी मान लिया। ये सब टेंशन में कर रहा है। बस अनुपमा उसका कर्जा निपटाने के लिए फिर से अपनी रसोई चलाने लगी। जहाँ पर जो उसका बिजनेस था वो उसे ठप होना नहीं देखना चाहती थी, जो मिलकर राही ने खोला था अनुपमा रसोई का बिजनेस, जो काफ़ी बढ़िया बिजनेस था। बल्कि राही उसे चलाती थी और राही का सपना हमेशा से एक डांस कंपटीशन में भाग लेने एंड डांस क्लास खोलने का था, जो कि प्रेम के पिता ने उसका पूरा कर दिया था। लेकिन वह अनुपमा के सामने चाय कम पानी थी। कहाँ अनुपमा और कहाँ राही। जो अनुपमा से डांस सीखा था राही ने वो दिखाने वाली थी, बल्कि अनुपमा तो पहले से ही डांसर है। वो ये कंपटीशन हार जाने वाली है राही, तो इसको लेकर उसे काफ़ी बुरा लगेगा। एंड वो कहती नज़र आने वाली कि आपको शर्म नहीं आती है कि बेटी के सामने एक माँ डांस करेगी, और वो अपनी बेटी को नीचा दिखाने जाती है। लेकिन वहाँ पर अनुपमा ने भी पलट के जवाब दे दिया। कहा था कैसी मेरी बेटी, जिसने मेरी बेटी ने खुद रिश्ता ख़त्म कर दिया है, मैं उसे बेटी कैसे मानूँ। एंड एक तो डांस कंपटीशन है, अगर तुम्हारी किस्मत रही तो तुम जीतोगी अच्छी प्रमोशन साथ में। जहाँ पर अनुपमा एंड उनका प्रमोशन होने वाला है, तो वहीं पर अनुपमा तो ही विनर होने वाली थी, वो तो सबको ही लगता था। लेकिन वहाँ पर जो जज थे वो भी चीटिंग करने वाले हैं। एंड सारा खिलाफ वो अनुपमा को रखने वाली कि अनुपमा इसमें भाग नहीं ले सकती।
बल्कि अनुपमा को इलाज कराना था अपने गुरुजी का, जो उसके बेटे ने गुरुजी को चोट मारी थी। गुरुजी के बेटे ही ने वो अनुपमा ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि तुम मेरे पिता के साथ इसके मारे रह रही हो कि ये सारी जायदाद वो तुम्हारे नाम ही कर दें। लेकिन अनुपमा का ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था और वो उसे धक्का दे के चला गया जहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। तो अनुपमा ने लेकर हॉस्पिटल जाती है और भर्ती करा देती है, जहाँ पर लाखों रुपए का खर्च आने वाला था। तो अनुपमा के पास कोई भी चारा नहीं था उस कंपटीशन से अलावा, तो अनुपमा उस कंपटीशन में ही भाग लेने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।